तो बच्चों अब हम लोग आईयूपीएसी सिस्टम के तहत एल्केन की नेमिंग करना सीखते हैं। हम लोग अलग अलग सीखेंगे, प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग अलग अलग सीखेंगे और लास्ट में फिर कई फंक्शनल ग्रुप मिक्स करके हम कंपाउंड बनाएंगे, उसका आईयूपीएसी सिस्टम के तहत नेमिंग करना सीखेंगे। पहले हर एक फंक्शनल ग्रुप को इंडिविजुअल हम लोग पहचानना सीख लें और उसकी नेमिंग करना सीख लें। तो सबसे पहले हम लोग एल्केन की नेमिंग करना सीखते हैं। तो बताइए एल्केन जो होते हैं आपको पता है क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन जो होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, जो कंपाउंड केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। आपको पता है हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब एल्केन अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसका मतलब यह एल्केन को आप ध्यान से देखें, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो एल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड। कैसे पहचाना, क्योंकि एल्केन में आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं, एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 100 कार्बन के एल्केन का नाम बताइए, मैंने बताया था अभी आपको, तो 100 कार्बन के एल्केन का नाम बताइए प्लस उसका फार्मूला क्या होगा। तो n की जगह 100 रखिए, C100H202। और मैंने आपको 100 कार्बन के एल्केन का नाम बताया था, टेबल के अंतर्गत आप देखिए, ठीक है। अच्छा, अब हम एक एक करके नेमिंग करना सीखते हैं। देखिए ये सभी एल्केन है कि नहीं, कैसे पहचान करेंगे। यहां देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, यहां कार्बन होगा, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है। हर जगह आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में हमको क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये एल्केन हो गया। अब नेमिंग का रूल मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले। नेमिंग करते समय सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेन चेन और साइड चेन छांटेंगे। मेन चेन कैसे छांटेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाएंगे, जहां आपको सबसे बड़ी चेन मिले कार्बन की वो मेन चेन हो जाएगा। उसके बाद जो कार्बन मेन चेन में नहीं आएगा वो बेटा क्या होगा, साइड चेन। जरा देखिए आप इधर ध्यान से देखिए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक गिनो, यहां से यहां तक 1 2 3 4, 1 2 3, यहां से यहां तक जाओगे तब भी 4। तो कहीं से भी ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये हमारी मेन चेन होगी, बड़ी वाली चेन क्या होगी, ये मेन चेन, ये मेन चेन होगी। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, साइड चेन। दूसरा रूल बताया था, मेन चेन और साइड चेन जब आप छांट लें तो आप टेबल के अनुसार, जो हमने टेबल बनाई थी उसके अनुसार आप मेन चेन में जितने कार्बन हो उसका नाम और साइड चेन में जो कार्बन है उसका नाम टेबल के अकॉर्डिंगली हम लोग लिखेंगे। तो देखिए इधर आप कितने कार्बन है मेन चेन में, बड़ी चेन जो है ये मेन चेन होगी, इसमें कितने कार्बन है, गिनिए आप ध्यान से, 1 2 3 4। टेबल को ध्यान देखिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ब्यूट नहीं, आप ब्यूटेन, एल्केन के टर्म्स में एन लगा के आप याद करिएगा। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो पहले मेन चेन का नाम लिखते हैं, तो मैंने देखिए भाई 4 कार्बन का नाम लिखा ब्यूटेन। जब मेन चेन का नाम मैंने लिख लिया उसके बाद बचा क्या, साइड चेन। साइड चेन बताइए यहां कितने कार्बन है, 1। अगर मेन चेन में एक कार्बन होता तो मेथेन बोलते हैं, साइड चेन में एक कार्बन तो उसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। एनी की जगह क्या लगा देते हैं, वायल। मेथेन का मिथाइल, एथेन का इथाइल। तो साइड चेन में अगर एक कार्बन है तो इस एनी की जगह वायल हो जाएगा तो मिथाइल हो जाएगा। तो बोलिए भाई मेन चेन के ठीक आगे साइड चेन का नाम लिखा गया है, मेन चेन के ठीक आगे साइड चेन का नाम लिखते हैं। अब बताइए मिथाइल ब्यूटेन नाम हो गया इसका। जब हम नेमिंग कर लेते हैं तो लास्ट में काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग क्यों करते हैं, हमको यह बताना पड़ता है कि मेन चेन के किस कार्बन से साइड चेन लगा हुआ है। अब मेन चेन के किस कार्बन से साइड चेन लगा हुआ है हमको कैसे पता, मेन चेन हमारी कहां से कहां तक थी, देखिए बेटा ध्यान से, यहां तक मेन चेन थी।
अब हम काउंटिंग इधर से करें कि इधर से करें? काउंटिंग उधर से किया जाता है जिधर से साइड चेन पहले आता है। अब देखो भाई, इधर से गिनेंगे तो साइड चेन 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ रहा है। आप इधर से गिनेंगे तो साइड चेन सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो रूल क्या कहता है, सिस्टम हमारा क्या कहता है, काउंटिंग आप उधर से करिए जिधर से साइड चेन जल्दी आ जाए, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट हमको जल्दी मिले। तो बोलिए भाई ये मिथाइल किस नंबर पे लगा हुआ? दूसरे। तो मिथाइल का 2 लगा दीजिए। और एक बात आप याद रखिएगा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनाइएगा नेमिंग करते समय, बाकी सभी स्मॉल लिखिएगा और नंबर्स के आगे आप हाइफन का निशान डाल दीजिएगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा देखिए, बताइए सबसे पहले किसकी नेमिंग करनी है? एल्केन की। कैसे पता? हर जगह आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हर जगह कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। इसमें बताइए सबसे पहले कॉर्नर कितने हैं, इंड कितने हैं? 1 2 3 4। पहले आपने देखा किसकी नेमिंग करनी है? एल्केन की नेमिंग करनी है। इसमें कितने कॉर्नर हैं? 4 कॉर्नर हैं। अब क्या करेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आप काउंट करिए, लॉन्गेस्ट चेन चूज करिए, मेन चेन छाटिए। तो जल्दी से गिनिए, यहां से यहां तक 3 कार्बन, यहां से यहां तक कितने कार्बन? ये 1 2 3 4 5, यहां से यहां तक भी 5 1 2 3 4 5। तो ऐसे भी आप ले सकते हैं मेन चेन, सीधे भी ले सकते हैं। तो हमने इसको मेन चेन मान लिया, सीधी वाली। क्लियर हो गया आपको? अब 5 कार्बन को टेबल देखिए, मेन चेन में 5 कार्बन है, मेन चेन की बोले मेन चेन, उधर क्या लिखा? साइड चेन। मेन चेन में 5 कार्बन है, आपने टेबल बनाई होगी, उसमें देखिए 5 कार्बन को क्या लिखते हैं? पेंटेन। तो इसका नाम पेंटेन। पहले मेन चेन का नाम लिखते हैं पेंटेन, अब साइड चेन का नाम लिखते हैं। यहां पे देखिए भाई, साइड चेन में कितने कार्बन? देखिए ये 2 कार्बन ये है और 1 कार्बन ये है। दोनों का नाम अलग अलग लिखेंगे, ऐसा नहीं 2 और 1 3 कर दीजिए। ये अलग है, ये दोनों कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी नेमिंग अलग एक साथ होगी, इसकी नेमिंग अलग। 2 कार्बन को देखिए क्या कहते हैं साइड चेन में? इथाइल। और 1 कार्बन क्या बोलते हैं? मिथाइल। अब इथाइल मिथाइल में पहले कौन लिखा जाए? इसके लिए क्या रूल बनाया गया? जब कई साइड चेन होंगे, मेन चेन में कई साइड चेन होंगे, तो उनकी नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। ABCD में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो पहले आप इथाइल, इथाइल में ई पहला लेटर क्या है? ई। तो ABCD में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो पहले आप इथाइल लिखिएगा और फिर मिथाइल लिखिएगा। तो ये हमने इथाइल लिखा, उसके बाद मिथाइल लिखा। अब काउंटिंग किधर से करते हैं? जिधर से साइड चेन पहला मतलब पहले आ जाए। बोलिए काउंटिंग मेन चेन में होती है, मेन चेन यहां से यहां तक। अब इधर इस सिरे से काउंट करें कि इस सिरे से काउंट करें? इधर से ब्रांच पहले आ जाए 1 2 3, इधर से थर्ड नंबर पे साइड चेन मिल रहा है, इधर से सेकंड पर मिल रहा है, तो हम लोग काउंटिंग इस साइड से कर देंगे। अब बताइए, जो जिस नंबर पे लगा हो उसके आगे उसकी नंबरिंग कर दीजिए। इथाइल किस नंबर पे? थर्ड, 3 इथाइल। मिथाइल किस नंबर पे? 2। क्या नाम है इसका? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। इसमें बताइए कितने कॉर्नर? 1 2 3 4 5। अब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक काउंट करिए। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? जल्दी से बोलिए हमको। ये देखिए पर से, ये लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को क्या बोलते हैं? टेबल देखिए, मेन चेन में 8 कार्बन को क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। ऑक्टेन। अब साइड चेन में देखिए, यहां पे 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, यहां भी देखिए 2 कार्बन है, यहां पे 1 कार्बन है। 2 कार्बन को साइड चेन में देखिए क्या बोलते हैं? इथाइल। ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। जब एक ही तरह के साइड चेन 2 बार आ जाए तो डाई लगा देंगे। डाई का मतलब होता है 2। एक ही चीज 2 बार आ जाए तो डाई, 3 बार आ जाए ट्राई, 4 बार आ जाए टेट्रा, 5 बार एक ही तरह की साइड चेन आ जाए तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। तो यहां पे देखिए, ये 2 कार्बन को क्या बोलते हैं साइड चेन में? इथाइल। ये भी क्या है? इथाइल। इथाइल इथाइल 2 बार आ गया, और ये एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो इथाइल मिथाइल में पहले इथाइल लिखाएगा और इथाइल 2 बार आ गया तो क्या हो जाएगा? डाई इथाइल। फिर क्या लिखाएगा? मिथाइल। लास्ट में काउंटिंग कर लीजिए। काउंटिंग मेन चेन में होती है। अब बताइए, इधर से काउंट करें, इधर से काउंट करें तो साइड चेन जल्दी मिलेगा। तो काउंटिंग मेन चेन में होती है। मेन चेन हमारी ये है, तो काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से साइड चेन पहले आ जाए। 4 5 6 7 8। बोलिए इथाइल एक 4th नंबर पे है, 5th नंबर पे। दोनों इथाइल की पोजीशन बताइए। 4 and 5, 4 and 5। और मिथाइल किस नंबर पे? 2। नाम बताइए। 4 5 डाई इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। इसको ध्यान से देखिए। बोलिए भाई। 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, तो समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं इसको ऊपर ड्रॉ कर देता हूं। देखिए इसको ऊपर बना देता हूं। देखिए ध्यान से, इसमें मेन चेन कौन है बोलिए? पहले कॉर्नर देख लीजिए, 1 2 3 4 5। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब तरफ से 5 आ रहा है, कोई एक ले लिया। 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। देखिए जब सभी तरफ से काउंट करने पे नंबर ऑफ कार्बन सेम आते हैं, हमने इधर से भी गिना 5, इधर से भी गिना 5, इधर से भी गिना 5, तो हम एक ऐसी चैन को लेते हैं जिधर से नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा मिले, और उसके बावजूद सब तरफ से सेम मिल रहा है, तो आप कोई भी चैन मेन चैन मान सकते हैं। देखिए यहां पर ध्यान सुनिए, 1 2 3 4 5, कितने साइड चेन मिल रहे हैं? 1 2 3। अच्छा, अब यहां से यहां तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5, कितने साइड चेन मिल रहे हैं? ये 1 2 3। यहां से यहां तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5, कितने साइड चेन मिल रहे हैं? 1 2, और ये वाला साइड 3। हर तरफ से गिनने पर नंबर ऑफ साइड चेन क्या मिल रहे हैं? सेम मिल रहे हैं, तो आप किसी भी चैन को मेन चेन मान सकते हैं। आप नेमिंग करके देखिएगा, किसी तरह से वही नेमिंग आएगी। तो बोलिए भाई क्या देखा? 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया। 5 कार्बन को मेन चेन में देखिए पेंटेन। अब साइड चेन का नाम लिखिए, 1 कार्बन को मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। कितने बार मिथाइल आ गया? 3 बार, तो क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब काउंटिंग किधर से किया जाए? जिधर से साइड चेन पहले आए, 1 2, इधर से काउंट करिए 1, दोनों तरफ से तो सेम नंबर पे आ रहा है, इधर से भी साइड चेन 2 नंबर पे आ रहा है, इस साइड से भी साइड चेन 2 नंबर पे आ रहा है। अब किधर से काउंट किया जाए? तो एक काम आप ये याद रखिएगा कि जब आपको समझ में ना आए किधर से हम काउंट करें, वैसे तो हम आपको सीधा सीधा बताते हैं, इधर से गिन रहे हैं तो बताइए भाई एक साइड चेन मिल रहा है, इधर से गिन रहे हैं तो 2 साइड चेन मिल रहा है, तो बताइए भाई किधर से काउंट करने पर ज्यादा फायदा हो रहा है? क्यों भाई? इधर से काउंट करने पे हमको ज्यादा फायदा हो रहा है। इधर से काउंट करें 2 साइड चेन मिल रहा है, इधर से काउंट कर रहा है तो 1 साइड चेन मिल रहा है, तो बताइए फायदा हमको किधर से होगा? इधर से। तो भाई हर सभी लोग चाहता है कि वो काम करें जिससे हमको ज्यादा फायदा हो। इस साइड से गिन रहे तो 1 साइड चेन मिल रहा था दूसरे नंबर पे, इस साइड से काउंट करें तो दूसरे नंबर पे 2 साइड चेन मिल रहे थे, तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे? इस साइड से करेंगे, क्योंकि 2 साइड चेन मिल रहा है। तो काउंटिंग हम किस साइड से करेंगे? इस साइड से। 1 2 3 4 5। मिथाइल 2 बार आ गया, ये वाला एक मिथाइल 3 बार हो गया, ट्राई मिथाइल हो गया। इन दोनों की पोजीशन बताइए, तीनों की पोजीशन लिखनी पड़ेगी, 2 2 एंड 4, 2 2 4। तीनों मिथाइल में 2 मिथाइल 2 नंबर पे है और 1 मिथाइल 4 नंबर। क्लियर हुई बात? एक अगर आपको कभी समझ में नहीं आया कि इधर से गिने कि इधर से गिने, बिल्कुल कई साइड चेन बीच में दियो, बिल्कुल कंफ्यूज होना है, तो वहां पर आप एक लोवेस्ट सम रूल आता है, लोवेस्ट सम रूल। आप दोनों तरफ से काउंट कर लीजिए। देखिए जहां आपको कंफ्यूज, इधर से काउंट करेंगे तो साइड चेन 4 2 2, इनका सम करिए कितना आ रहा है? 8। इधर से काउंट करके देखिए 2 2 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर से काउंट करिए 1 2, ये 2 2 हो गया बेटा, ये 4 हो गया। इधर से काउंट करिए तो एक 2 नंबर पे है और ये दोनों किस नंबर? 1 2 3 4, ये दोनों 4 4 पर है। तो लोवेस्ट सम जो है लोवेस्ट किधर से है? इधर से। तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से बोलिए 2 2 1 2, ये दोनों 2 2 पर है और ये 4 पर है। क्लियर हुआ? इधर से आप काउंट करें तो ये दोनों साइड चेन 2 2 पर मिल रहा है और ये 4 पर मिल रहा है, ऐसे लिख लीजिए आप। देखिए 2 2 4 काउंट किया, कितना आया? 8। इस साइड से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो अब इधर से काउंट कर रहे हैं तो बोलिए 1 2, एक 2 पोजीशन पर है साइड चेन और ये वाला किस नंबर पे है? 3 4, ये भी 4 पर, ये भी 4 पर, 2 4 4, तो सम कितना आया? 10। तो जिधर का सम लोवेस्ट होगा उस तरफ से आप काउंट करेंगे, जिधर सम क्या होगा? लोवेस्ट होगा। वैसे
आपको लगेगा जिधर से नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा मिलेगा आप उस तरफ से काउंट करिएगा। इधर से 2 साइड चेन मिल रहा था, इधर से 1 साइड चेन मिल रहा था, तो जिधर से सेकंड नंबर पे ज्यादा साइड चेन मिला हमने उधर से काउंट कर लिया। अच्छा, कोई डाउट बेटा? चलिए अभी और प्रॉब्लम आपको होमवर्क में भी देंगे, पहले ध्यान से देखें। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को कायदे से देखिए। देखने से बहुत बड़ा लग रहा है, अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करना होगा तो मेन चेन और साइड चेन छाटेंगे, और दूसरा हमने तरीका ये सीखा मेन चेन साइड चेन का नाम हम इस टेबल के अनुसार लिख लेंगे। मेन चेन में जितने कार्बन होंगे उसका नाम लिख लेंगे, साइड चेन में जो कार्बन होंगे उसका नाम लिख लेंगे। एक ही साइड चेन 2 बार आएगा तो डाई लगा देंगे, 3 बार आएगा तो ट्राई लगा देंगे। काउंटिंग मेन चेन उधर से करते हैं जिधर से साइड चेन पहले आता है। यही अब तक हम लोगों ने सीखा। देखिए इसको ध्यान से, इसमें मेन चेन आप छाटिए। पहले कॉर्नर मैंने बोला था, पहले देखो कितने कॉर्नर है, एक यहां कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये है, एक ये है, एक ये। इंड कॉर्नर, एक इंड से दूसरे इंड तक या एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक गिनो। सबसे पहले देखो सबसे बड़ी चेन कहां मिल रही है, किस कोने से किस कोने तक गिनने पर कार्बन की बहुत बड़ी चेन मिल रही है, वही मेन चेन होगा। और मेन चेन छाट लिया तो साइड चेन छाटने की तो जरूरत ही नहीं है। जो बच जाएगा, जो कार्बन मेन चेन में नहीं आएगा, वही क्या कहलाएगा? साइड चेन कहलाएगा। तो देखिए बेटा ध्यान से, हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यार इधर से 8 आ रहा है, ऐसे भी 8 आ रहा, लेकिन स्टेप जो है ऐसे सीधी वाली जो चेन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा आ रहा है। देखिए भाई इसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा आ रहा है। कितना कार्बन आ रहा है? 9। और किसी साइड से गिन के देख लीजिए, एक इंड से दूसरे इंड काउंट कीजिए, कहीं 9 आ रहा है? देख के देखिए, चेक कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो मेन चेन हो गई भाई। मेन चेन तो हमने चूज कर लिया, मेन चेन हमने छाट लिया। अब हमको साइड चेन देखना है। जो कार्बन मेन चेन में नहीं आएगा वही तो साइड चेन है, उसमें तो कोई छाटना ही नहीं है। अब क्या करना है? मेन चेन और साइड चेन के हिसाब से हम टेबल के हिसाब से उसकी नेमिंग कर लेंगे। मेन चेन में 9 कार्बन है, बोलिए जल्दी से 9 कार्बन। नॉनेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, और 9 कार्बन को क्या बोलते हैं? नॉनेन। तो फर्स्ट से आपने नॉनेन लिखा। पहले मेन चेन का नाम लिखेंगे नॉनेन। अब हम साइड चेन का नाम लिखते हैं। थोड़ा सा यहां देखिए भाई, साइड चेन जो है यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब ब्रांच साइड चेन में भी साइड चेन आ गया। अगर भाई ये ना होता तो अब फर्स्ट से साइड चेन में कितने कार्बन? 2 को इथाइल कर देते, लेकिन देख लो साइड चेन में भी ब्रांच आ गया। यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है साइड चेन कॉम्प्लेक्स है, तब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर साइड चेन में भी साइड चेन आ जाता है, जैसे मैंने कहा इधर देखिए, आप ध्यान से उसको मत देखिए, पहले इधर देखिए। मान लो इतना हिस्सा कहीं साइड चेन में है, ऐसे ऐसे ये साइड चेन वाला पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए मेरी बात को, ये साइड चेन में आ गया। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? अगर ये दोनों नहीं होता तो 1 2 3 को क्या बोलते? प्रोपाइल। तीनों कार्बन गिन लेते। अब यहां कैसे गिनेंगे? 1 2 3 ऐसे गिने कि 1 2 3, फिर इसका क्या करेंगे? 1 2 3 फिर जंप करके नहीं ना गिनोगे। काउंटिंग तो एक साइड से होती ना, लगातार होती है ना, क्रमबद्ध तरीके से होती है ना। तब जब साइड चेन में भी ब्रांच आ जाए तब उसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए जहां से साइड चेन स्टार्ट हुआ इसको हमेशा फर्स्ट कार्बन मानना। अब इसमें भी मेन और साइड एक प्रकार से छांट लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जो बड़ी चेन होगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्लियर होगा? अब बता, इसमें ये एक प्रकार से ये मेन चेन हो गई और ये क्या हो गया? साइड चेन, क्लियर? अब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को साइड चेन में क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। मेन चेन तो है तो साइड चेन, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। इसमें ये बड़ी वाली चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम बोलिए प्रोपाइल। साइड चेन में 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। अब इन दोनों कार्बन का नाम आता है, 1 को मिथाइल, इसको भी मिथाइल बोलेंगे। मिथाइल मिथाइल कितने बार आ गया? 2 बार, डाइमिथाइल। ये पूरा इसका नाम हुआ। इसको ब्रैकेट लगा दें, जब साइड चेन में भी साइड चेन आ जाए तो उस नेमिंग करने के बाद ये ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये पूरा साइड चेन जिस नंबर पे होगा वो बाहर लिखाएगा,
और ये दोनों मिथाइल किस नंबर पे? 2 पर है। डाई मिथाइल किस नंबर पे? 2 पर है। 2 डाई मिथाइल प्रोपिल, इस साइड चेन का नाम हुआ। अगर ये मेन चेन के 6 कार्बन पे है तो 6 उसके आगे लगा देंगे। समझ में आया? बोलिए भाई। अब इधर देखो, ये हमारा साइड चेन है। देखो ब्रांच में ब्रांच आ गया, तो इसमें जहां से साइड चेन स्टार्ट हो रहा है, मैंने क्या होता है, उसको पहला कार्बन मान लो, फर्स्ट मान लो। अब इसमें सबसे बड़ी चेन छांट कर लो, चूज करो। सबसे बड़ी चेन कौन सी है? 1 2 3 ऐसे भी ले सकते हैं, 2 3 ऐसे भी ले सकते हैं, कोई बड़ी चेन। अब बताइए 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। साइड चेन में 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। और इन दोनों का नाम बताइए। 1 कार्बन को मिथाइल, इसको भी मिथाइल। मिथाइल मिथाइल कितने बार हो गए? 2 बार, तो डाई मिथाइल प्रोपाइल। बड़ी वाली चेन को प्रोपाइल कहेंगे, 3 कार्बन को प्रोपाइल। इसका नाम बताइए, इस साइड चेन के कार्बन का नाम। इसका ये मिथाइल, ये मिथाइल, 2 बार आ गया, डाई मिथाइल। अब ये पूरा साइड चेन, ये दोनों डाई मिथाइल किस नंबर पे है? 1 और 2। ब्रैकेट लगा दें। पूरा साइड चेन, ये पूरा एक का एक साइड चेन है, पूरा एक है, ब्रैकेट लगा दें। अब ये पूरा जो साइड चेन है, ये मेन चेन के किस कार्बन से लगा हुआ है? नंबरिंग करेंगे आखिरी में, तो 1 2 3 4 5 नंबर पे इधर से काउंट करो। 1 2 3 4 5, चाहे इधर से काउंट करिए चाहे इधर से काउंट करिए। साइड चेन किस नंबर पे मिल रहा है? 5th नंबर पे। तो इस पूरे ब्रैकेट के आगे क्या लग जाएगा? 5th। तो बोलिए 5 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। बहुत तो यहाँ डैश करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो अलग अलग नंबरिंग करिए, 1 डैश 2 डैश भी कर सकते हैं। इसको देखो भाई, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। मेन चेन छाटिए पहले जल्दी से। इस बोले एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक काउंट करिए। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और गिन लीजिए यहां से यहां तक। देखिए बड़ी चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां भी 9 आ जाएगा। तो हम सबको तरह सबसे बड़ी चेन, भाई आप लोग देख लीजिएगा, सबसे बड़ी चेन कार्बन की यही है, यही मेन चेन है। और मेन चेन में कितने कार्बन है? 10। तो सबसे पहले मेन चेन का नाम लिखते हैं। 10 कार्बन को देखिए क्या बोलते हैं? डेकेन। 10 कार्बन को डेकेन। अब साइड चेन, बहुत सारे साइड चेन इधर देखिए, ध्यान से देखो। पहले ये इथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल। अब इसमें देखो, फिर देखिए, अब यहां पर अगर ये दोनों नहीं होता या ये नहीं होता तो 2 कार्बन को इथाइल बोल देते। अब साइड चेन में फिर साइड चेन आ गया, तो क्या तरीका बताए? जहां से साइड चेन स्टार्ट हो उसको पहला कार्बन मान लो, देखो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद एक चेन बना लो, इसमें भी चेन छाट लो, मेन चेन छाट लो, बड़ी चेन देख लो 1 2। अब 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथाइल। 2 कार्बन क्या बोलेंगे? इथाइल। और ये दोनों मिथाइल हो जाएगा। और किस नंबर पे लगा? 1 पर। 1 1 डाई मिथाइल। ये इथाइल, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, डाई मिथाइल। अब किसको हम कैसे लिखेंगे? पहले आप जानिए ब्रांच का क्या क्या नाम हुआ। पहले साइड चेन का नाम देखिए। एक तो ये इथाइल हो गया, अभी ध्यान से रखिए, ये इथाइल हो गया। ये मिथाइल 2 बार आ गया, मिथाइल मिथाइल 2 बार है तो डाई मिथाइल हो गया। ये दूसरा, ये साइड चेन का हो गया, इन दोनों का हो गया। इसका क्या नाम हो? इस साइड चेन का 1 2 कार्बन को इथाइल, इन दोनों को बोलिए मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी दोनों 1 नंबर से लगे हैं तो 1 1 डाई मिथाइल हो जाएगा। 1 1 डाई मिथाइल, ब्रैकेट में हो जाएगा। अब इन तीनों साइड चेन को डेकेन के आगे कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब कैसे अल्फाबेट? देखो ये इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है। जो ब्रैकेट वाला जो है ये, इसका एम नहीं लेंगे, इसका हमेशा डी लेंगे। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं साइड चेन में, अब साइड चेन होगा तो उसका पहला लेटर लिया जाता है। नेमिंग करते समय पहला लेटर लिया जाता है। मिथाइल एम नहीं लेंगे, ये डी लेंगे। जो ब्रैकेट करके हम नेमिंग करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उसमें डी को देखेंगे, ई को, इसको देखा, इसके एम को देखा। ये डाई का डी नहीं लिखा है। ब्रैकेट वाले जो होंगे उसमें हमेशा पहला लेटर देते हैं। तो ई, एम और डी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। कैसे लिखोगे? ए बी सी डी ई। पहले इथाइल लिखाएगा कि डाई मिथाइल लिखाएगा? पहले डाई मिथाइल वाला लिखाएगा। बोलिए तो क्या नाम होगा? 1 1 1
1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये इसका नाम हो गया इतने का 1 2, फिर देखो 2 कार्बन इथाइल हो गया, मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल हो गया, किस नंबर पर 1, ठीक है। साइड चेन में ये पूरा जितना ऐसा साइड चेन था, साइड चेन में साइड चेन आ गया, इसमें बड़ी चेन का नाम लिख लिया, इन दोनों कार्बन का नाम लिख लिया 1 डाई मिथाइल इथाइल। अब ये इथाइल हो गया, ये डाई मिथाइल हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा बोलो भाई, इथाइल डाई मिथाइल, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, डेकेन। आप डेकेन तो बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी। अब ये 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये भी देख लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए पहले, ये किस नंबर पर कौन सा साइड चेन लगा हुआ है। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से साइड चेन पहले आए, इधर से करेंगे तो 1 2 3, इधर से काउंट करें 1 2 3 4, तो इधर से 4 नंबर पे मिल रहा है, इधर से 3, तो काउंटिंग इस साइड से होगी। तो बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बोलो बेटा ये किस नंबर पे है, साइड चेन में साइड चेन किस नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे। इथाइल किस नंबर पे है, 3 नंबर पर। दोनों मिथाइल किस नंबर पे हैं, एक मिथाइल 4 नंबर पर है और एक मिथाइल 7 नंबर पे है। तो 4 7 डाई मिथाइल डेकेन। तो क्या नाम हुआ, 4 1 डाई मिथाइल इथाइल, 3 इथाइल, 4 7 डाई मिथाइल, 4 7 डाई मिथाइल डेकेन। क्लियर, किसी कोई डाउट। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसमें मेन चेन छाटिए भाई, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड हर जगह कार्बन, कॉर्नर कितने हैं 1 2 3 4, ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये कॉर्नर में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जरा यहां से यहां तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी 10 इधर से भी 10, दोनों तरफ से 10 कार्बन है। तो याद करो मैंने अभी बताया था, जब सभी तरफ से नंबर ऑफ कार्बन सेम मिले तो आप एक बार जरूर चेक करिएगा, हम ऐसी चेन को लें जिधर से नंबर ऑफ साइड चेन क्या मिले, ज्यादा मिले, जिधर से ब्रांच ज्यादा मिले, ब्रांच ज्यादा मिले। तो हो भाई सीधे ले लिया, अगर सपोज दैट हमने मेन चेन सीधे कंसीडर किया तो हमको कितना साइड चेन मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है, यहीं से ब्रांच को स्टार्ट हुई 1। अगर हम इसको मेन चेन मानते हैं, इसको देखो बेटा ध्यान से, नंबर ऑफ कार्बन तो 10 मिल रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधे में भी 10 मिल रहा है, इसमें भी 10 मिल रहा है, लेकिन ऐसे लेने से साइड चेन कितने हो गए, देखिए 1 2 और इधर वाला देखो 3, कितने साइड चेन मिले 3। देखिए फिर से, एक तो ये वाला मिल गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और सीधे ले लेते तो केवल एक साइड चेन मिलता। तो जब हर तरफ से कार्बन सेम आए तो हम ऐसी चेन को कंसीडर करेंगे मेन चेन के रूप में जिधर से नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा मिले। सीधे अगर मैं लेता तो एक साइड चेन मिल रहा था, अगर मैं इस तरह से ले रहा हूं तो 3 साइड चेन मिले। कार्बन तो 10 ही मिल रहा है, लेकिन नंबर ऑफ साइड चेन कितने मिले, 20 साइड चेन मिले। तो ये हमारा मेन चेन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं मेन चेन का। मेन चेन में 10 कार्बन है, 10 को टेबल में देखिए, मेन चेन में 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, डेकेन। फर्स्ट से आपने डेकेन लिखा। अब साइड चेन का नाम लिखिए भाई, ये 4 कार्बन देखिए, इसमें ब्रांच तो है नहीं, सीधा सीधा 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन क्या बोलेंगे, देखिए भाई ब्यूटाइल। मेन चेन में 4 कार्बन तो ब्यूटेन, साइड चेन में एन रिप्लेस हो जाएगा वाई से, ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल हो गया। ये वाला एक कार्बन क्या कहलाएगा, मिथाइल। ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, मिथाइल। एक ही चीज दो बार है तो डाइमिथाइल। अब डाइमिथाइल और ब्यूटाइल में पहले कौन लिखाएगा, ब्यूटाइल बी से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एन से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फाबेट का तो पहले कौन सा साइड चेन लिखाएगा, ब्यूटाइल। आपने ये ब्यूटाइल लिखा, मिथाइल मिथाइल 2 बार आ गया भाई, डाइमिथाइल हो गया। लास्ट में काउंटिंग कर लीजिए भाई, नंबरिंग कर लीजिए कि साइड चेन मेन चेन के किस कार्बन से लगा हुआ है। देखिए
काउंटिंग किधर से करते हैं, जिधर से साइड चेन पहले आता है। तो देखने से लगा आप मेन चेन हमारा यहां से यहां तक है, यहां से काउंट करें कि यहां से इस साइड से काउंट किया जाएगा 1 2 3 4 5। ब्यूटाइल किस नंबर पे है, 5th नंबर पे है। मिथाइल किस नंबर पे, 3rd नंबर पे है, दोनों मिथाइल। तो 3 3 दो बार आप लिखिएगा, तो क्या नाम हुआ 5 ब्यूटाइल 3 3 डाई मिथाइल डेकेन। किसी कोई डाउट? चलिए कुछ हल्के हल्के नाम कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लीजिए। अगर मैं आपसे बोलिए भाई इस स्वास्तिक का नाम पूछता हूं, जल्दी से बताइए कितने कार्बन मेन चेन में, 1 2 3 4 5, चाहे जैसे गिनेगा 5 आएगा। 5 को पे क्या बोलेंगे, पेंटेन। मेन चेन में 5 कार्बन पेंटेन। अब साइड चेन में कितने कार्बन है, ये कार्बन साइड चेन में हो गया, ये वाला कार्बन साइड चेन में है। 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो एक साथ गिनेंगे। 2 कार्बन को साइड चेन में इथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। एक ही तरह का साइड चेन 2 बार आ जाए तो डाई लगा देंगे, डाई इथाइल। और किस नंबर पे लगा है बेटा, ये भी इथाइल 3rd पे है, ये भी 3rd पर है। नाम बताइए, 3 3 डाई इथाइल, चलिए बोलिए पेंटेन। ये क्या लिखा है, बोलिए 1 2 3 4 5 पेंटेन। क्या लिखा है, पेंटेन। क्या लिखा है, 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन। तो इस तरह हमने एल्केन की नेमिंग सिखा दी। अब हम कुछ स्पायरो कंपाउंड, बाईसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग पढ़ेंगे।